नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने निवाई टॉक में ग्रामोत्थान शिविर का किया अवलोकन। टॉक जिले को मिली 370 करोड़ रुपए से अधिक की विकास सौगातें। मुख्यमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित, कहा योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में साकार हो रही है सुशासन की मिसाल। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण का मात्र 2 घंटे में हुआ निस्तारण। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने दिखाई तत्परता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान को ऐसा प्रदेश बनाया है जहां युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों का जीवन खुशहाल हो रहा है। इसी कड़ी में ग्रामोत्थान शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए पात्र व्यक्तियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। ये शिविर प्रदेश के हर गिरदावर सर्किल पर लगाए जा रहे हैं ताकि किसानों और ग्रामीणों को सभी सेवाएं नजदीक से उपलब्ध हो सके। श्री शर्मा आज टॉक की निवाई में आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामोत्थान शिविरों में किसानों, पशुपालकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। अब तक पूरे प्रदेश में 941 ग्रामोत्थान शिविर लगाकर लाखों ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। इनमें 50,000 से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड और 33,000 स्वामित्व कार्ड का वितरण किया गया है। 2,60,000 पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा और 20,000 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत 20,000 पंजीकरण भी किए गए हैं। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को लाभ कैसे मिले, लेकिन मैंने देखा यहां तो मुझे आप सभी के बड़ी संख्या में दर्शन करने का लाभ मिला है और आप सभी यहां पधारे हैं। इस शिविर के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ यहां आज लोकार्पण भी हुए हैं और अभी आपके विधायक बता रहे थे कि यहां निवाई के अंदर कितने का काम हुआ है। 1100 करोड़ रुपए के काम तो निवाई विधानसभा के अंदर हुए हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि राजस्थान का चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हमारी सरकार सभी के उत्थान के लिए काम करती है। आज का दिन टोंक जिले के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज टोंक को 370 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों की सौगात भी आज मिली है। आज आपके जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं से जुड़े 282 करोड़ रुपए से अधिक राशि का 48 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। इसी के साथ लगभग 88 करोड़ की राशि से 16 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि 2014 के बाद देश के अंदर चाहे विकास हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, आपने अच्छी तरह से देखा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने टोंक जिले को 370 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 64 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। साथ ही उन्होंने मल्टी क्रॉप थ्रेसर अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड, गोपाल क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता, शेडनेट हाउस तथा पॉली हाउस की सब्सिडी योजनाओं के लाभार्थियों और आजीविका दीदी समूहों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरित किए और पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप प्रमाण पत्र भी सौंपे। इससे पहले श्री शर्मा ने ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सुशासन और आमजन को त्वरित राहत देने की दिशा में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के परिवादी से सीधे संवाद किया और हाथों हाथ उनकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाया। मुख्यमंत्री की इस पहल के अनुरूप डूंगरपुर जिला प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए मात्र 2 घंटे में परिवेदना का निस्तारण कर सुशासन की प्रभावी मिसाल पेश की। प्रदेश में पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के परिवादियों से सीधे संवाद कर समाधान सुनिश्चित करने की अभिनव पहल की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर जिले की सावला तहसील के बोडीगाम छोटा निवासी जितेंद्र सिंह से संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदना के संबंध में फोन पर बातचीत की। संवाद के दौरान जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों संयम और क्रिया के मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 7 दिन पहले आवेदन किया था, लेकिन प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उन्होंने संपर्क पोर्टल पर परिवेदना दर्ज करवाई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस प्रकरण की जानकारी जिला कलेक्टर डूंगरपुर श्री अंकित कुमार सिंह को दिए जाने पर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जिला कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना प्राप्त होते ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए और मात्र 2 घंटे के भीतर ही मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कर परिवादी को राहत प्रदान की गई। इस त्वरित कार्रवाई से संतुष्ट परिवादी जितेंद्र सिंह ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और डूंगरपुर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की संवेदनशील और त्वरित प्रशासनिक व्यवस्था से आमजन का शासन पर विश्वास और अधिक मजबूत होता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और जनसंवाद को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो रहा है और प्रशासन की कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकार जो केवल योजनाएं नहीं बनाती बल्कि आमजन की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और सुरक्षित भी बनाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आज प्रभावी रूप से धरातल पर दिखाई दे रही है। इसी क्रम में अन्नपूर्णा रसोई योजना आमजन के लिए राहत का माध्यम बनी हुई है। योजना के तहत जरूरतमंदों, श्रमिकों और राहगीरों को सस्ती दरों पर पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है। मेरा नाम सुशील मीना है और मैं करौली जिले से हूँ। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी हम अन्नपूर्णा रसोई में हैं। 8 रुपये में हमें बहुत अच्छा खाना देती है, जिसमें कि 5 चपाती, 2 सब्जी और राइस और अचार भी मिलता है। एक सामान्य व्यक्ति अच्छे से पेट भर के खाना खाया जा सकता है। इससे हमें फायदे भी हैं, जो कि हमें घर पे खाना नहीं बनाना पड़ता। यहाँ पे हमें बना हुआ खाना मिल जाता है, समय बचता है, जो समय हम पढ़ाई में दे सकते हैं। इस योजना के लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ सुव्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दूरगामी सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ शहरी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर शहरी विकास से जुड़ी नीतियां, नियमों और कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, भूमि आवंटन नीति और टीओडी नीति 2025 के समन्वित क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। उन्होंने जयपुर को सिग्नल फ्री सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रस्तावों पर कार्य करने, भवन उपविधियों के इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन तथा कार्यालयीन कार्य संस्कृति में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही उच्च मूल्य की सरकारी भूमि से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश भर में ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित ग्राम उत्थान शिविर 2026 के तहत अजमेर जिले के रलावता ग्राम में आयोजित शिविर का जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने शिविर में आमजन से प्राप्त समस्याओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम उत्थान शिविर सरकार की जन कल्याणकारी सोच का सशक्त माध्यम है, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु, उपखंड अधिकारी श्री रजत यादव और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुश्री ज्योति ककवानी ने शिविर की प्रगति और विभागवार कार्यों की जानकारी प्रभारी सचिव को दी। डॉक्टर पवन ने विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सोलर पंप योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही शिविर में पात्र लाभार्थियों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित भी किए गए।
जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।